देखिए बच्चों, ऑडियो वीडियो करेक्ट है क्या आपके पास? हैंड रेज कीजिए। ऑडियो वीडियो करेक्ट है तो हैंड रेज कीजिए। चलिए ठीक है। सर हाँ एक जी, क्वेश्चन था व्हाट्सएप सर। व्हाट्सएप कर दीजिएगा, बीच में ले लेंगे। ओके ओके सर। करें शुरू आज। सरफेस एरिया स्टार्ट करना है भाई। सरफेस एरिया, मेरे ख्याल से मैंने फॉर्मूलाज वगैरह तो रिकॉल कराए नहीं होंगे, एक बार आप टेक्निकल टर्म देख लीजिए। हाँ जी, मेंसुरेशन सॉलिड पार्ट कहा जाता है इसे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम तेज से करना। अब ये वाला टॉपिक फिर अप टू 10th क्लास वाला है, ठीक है, बहुत स्पीड से करना। तो फटाफट से पहले फॉर्मूलों को एक बार ही देख लेते हैं। क्यूबॉइड नोट्स पूरे बनाना, जो याद ना हो साथ की साथ करना भाई। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में कितनी एजेस होती हैं दीपांशु? सिंपल सा क्वेश्चन है। सर 16। देखो सोचो, दोबारा सोचो। 12 बाकी कोई एजेस बोल। होती है भैया। ग्रेट भैया। ठीक है, 12 एजेस होती हैं। जल्दबाजी मत करो, आपको मालूम है आपने क्वेश्चन भेजा नहीं मेरे भाई। अच्छा व्हाट्सएप पे अभी भेजना सर? और कब भेजोगे? भेज दो। मुझे लगा सर बाद में भेजना है। ओके। नहीं नहीं, अभी भेज दो, मैं देख लूंगा बीच में। ठीक है, हाँ सुनते रहना बच्चों आप लोग, बाकी सब। हाँ, क्यूबाइड, छोटी बातें हैं लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछ लिए जाते हैं भैया। क्यूबाइड में एजेस कितनी है? एजेस, किनारे कितने हैं सर? 4 लेंथ पे हैं, 4 ब्रेथ पे हैं, 4 हाइट पर हैं, टोटल 12 है। वर्टेक्स, जिसको पता है जल्दी जल्दी बोलना, वर्टेक्स कितने हैं? वर्टेक्स, 8। ठीक है। कॉर्नर पॉइंट सर, नुकीले पॉइंट, 4 इधर हैं 4 उधर है, 8 है। डायमेंशन कितने हैं? डायमेंशन, लेंथ ब्रेथ हाइट, अरे हद हो गई। डायमेंशन भी 6 कर दोगे तुम हैं? डायमेंशन, लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है भैया। सरफेस कितने हैं? सरफेस जिसे आप टच कर पाओ, बॉटम टॉप, 6 भैया। 4 वॉल्स, 6, ठीक है। ये बिल्कुल 6 क्लास का बच्चा भी करता है इन क्वेश्चनों के आंसर, आप जल्दबाजी में गलत कर रहे हो। ठीक है, आप जानते हो डायमेंशन एक लेंथ है, एक ब्रेथ है, एक हाइट है। आप जानते हो वॉल्यूम का मतलब, अच्छा मीनिंग जरा देख लेना भैया, कोई भूला ना हो। वॉल्यूम का मतलब कैपेसिटी है, किसी भी फिगर सॉलिड का वॉल्यूम कैपेसिटी है। लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब एरिया ऑफ वॉल्स है, जो भी उसमें वॉल्स हो सकती हैं। और टीएस से टोटल सरफेस एरिया का मीनिंग टोटल टचिंग एरिया है। जो चीज आपको ना क्लियर हो तो बोल देना जरा। टोटल टचिंग एरिया टीएस से। सर वॉल्यूम का फॉर्मूला एलबीएच। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बोलना कोई जल्दी से। क्या हो गया भाई? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच रुक एल। जा भाई, रुक जा। ठीक है, 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी। अरे छोटी सी बात है वैसे तो यार, क्या क्या बताऊं यार मैं, इतनी छोटी मतलब तुम बनाने को बना लोगे लेकिन तुम्हें पता नहीं है कुछ भी। सर 4 दीवारों का एरिया ही तो लेना है। इस दीवार का एरिया एल एच है, तो इसके पीछे वाली का भी एल एच है, यानी 2 LH। इस वॉल का एरिया बी एच है, देखो इस वॉल का एरिया बी एच है, तो इसके सामने वाली का भी बी एच है ना। और 2H कॉमन है तो अंदर L प्लस बी। हाँ,
टोटल सरफेस एरिया टीएसए फॉर्मूला सर, टोटल टचिंग एरिया, चारों दीवारें, टॉप बॉटम, सारा टचिंग एरिया निकालना हो तो डबल ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, एक बार यूनिट तो भाई मतलब कॉन्सेप्ट तो पूरे ही बना लो। वॉल्यूम जो है यूनिट क्यूब में आता है क्योंकि 3 डायमेंशन मल्टीप्लाई होते हैं। एरिया कोई भी हो, मीटर सेंटीमीटर यूनिट कुछ भी हो, उसके स्क्वायर में ही आएगा, चाहे लेटरल चाहे टोटल निकालो, क्योंकि 2 डायमेंशन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है भैया, जो क्यूबाइड में किसी भी लेवल पर मतलब 6 क्लास से लेके आपके एंट्रेंस लेवल तक और मास्टर लेवल तक जो क्वेश्चन, घटिया क्वेश्चन लेकिन आ जाता है, वो है डायगोनल का। क्यूबॉइड की डायगोनल, एक क्यूबाइड में लॉन्गेस्ट स्टिक, लॉन्गेस्ट पेंसिल। ठीक है भैया, ज्योमेट्री बॉक्स में क्यूबाइड में की लेंथ निकालनी है, डायगोनल ही रखोगे। और डायगोनल की लेंथ का फॉर्मूला अब आप याद आ रहा होगा, आपने 10th में पढ़ा होगा, फॉर्मूला पढ़ा होगा लेकिन क्वेश्चन कोई नहीं करा होगा। ठीक है, ये अभी आएगा क्वेश्चन, अगर आएगा तो। क्यूबाइड में डायगोनल का लेंथ का फॉर्मूला रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। जल्दी जल्दी करना भाई, तेज तेज फटाफट से, कुछ पूछना है तो बोल देना। नेक्स्ट, क्यूब। सर क्यूब भी क्यूबाइड का ही पर्टिकुलर टाइप है, बॉक्स शेप ही है, बस ऐसा क्यूबाइड जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट बराबर हो जाए, जिसमें तीनों तीनों डायमेंशन बराबर हो जाए, वो क्यूब हो जाता है। और तीनों को फिर हम साइड यानी एस बोल देते हैं। और अब वॉल्यूम का फॉर्मूला है तो वही एल बी एच, यानी साइड को 3 बारी मल्टीप्लाई करो, साइड क्यूब। अब लेटरल एरिया, 4 वॉल्स का एरिया सर मैंने कभी याद नहीं किया, हमेशा सोचा सर क्यूब का एक सरफेस स्क्वायर होता है, एक स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर होता है, 4 दीवारें 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर का एरिया सर 4 साइड स्क्वायर। क्यूब में सर टोटल सरफेस एरिया 4 वॉल, एक टॉप एक बॉटम, 6 स्क्वायर हो गए सर, एक स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर, 6 स्क्वायर का 6 साइड स्क्वायर। सर क्यूब में डायगोनल, क्योंकि तीनों साइडें इक्वल हैं, तो लेंथ साइड, ब्रेथ साइड, हाइट साइड, 3 साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर का रूट कटते हुए साइड बाहर, यानी रूट 3 इंटू साइड। ठीक है भैया, फटाफट फटाफट करिए। नेक्स्ट, बहुत तेज हाथ चलाना। दो तारीख से फॉर्म मेरे ख्याल से आ गया नोटिफिकेशन, 2 तारीख से डीयू के फॉर्म तो कम से कम आ गए, है ना। खैर, क्यूब हुआ, सिलेंडर, सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर का बेस और टॉप सर्कुलर है, एग्जांपल आप जानते हो, जैसे ट्यूबलाइट है, स्ट्रॉ है, कोई पाइप है। सिलेंडर सर, ये रेडियस हो गया, दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस, वर्टिकल हाइट, स्ट्रेट हाइट, एक ही हाइट होती भी है, इसमें हाइट हो गया। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला वॉल्यूम, कैपेसिटी, लेटरल एरिया, वॉल्स का एरिया, टोटल सरफेस एरिया, बॉटम, टॉप और दीवार। दीवार का सर पता है 2 पाई आर एच, वॉल्स का पता है, टॉप और बॉटम रह गए, 2 सर्कल रह गए, एक सर्कल का पाई आर स्क्वायर, 2 सर्कल का 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर कॉमन, अंदर बचता आर प्लस एच। ठीक है, जल्दी जल्दी तेज तेज करना, कोई भी मेरी स्टेटमेंट पूरी करो जरा दिमाग चला के। कौन का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम का कितना पार्ट होता है, जल्दी बोलो। कोन का 1/3। 1/3 पार्ट होता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना भैया, बहुत छोटी छोटी बातें हैं फिलहाल के लिए जो अभी चल रही है ना। फॉर्मूला जो याद नहीं है साथ के साथ याद करिए। कौन कौन सर, बर्थडे का ऐप हो गया, टेंट हो गया, ठीक है भैया, आइसक्रीम कोन हो गया, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। सेंटर से एंड पार्ट, बेस सर्कुलर है, सेंटर से एंड पार्ट मिलाओ रेडियस बनता है, सेंटर से वर्टिकल पॉइंट को मिलाओ हाइट बनती है। एक कोन का वॉल्यूम यानी कैपेसिटी का फॉर्मूला है सिलेंडर, ऐसे थोड़ा सा इमेजिनेशन में देख लो। ठीक है, एक सिलेंडर में 3 इक्वल साइज के कोन विजिबल हो सकते हैं, थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे तो, यानी कोन का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 है, और सिलेंडर का वॉल्यूम 1/πr² होता है, तो कोन का वॉल्यूम उसका 1/3 1/3πr² होगा। लेटरल सरफेस एरिया, वॉल्स का एरिया πrl है, टीएस से याद करो साथ के साथ, वॉल्स प्लस बॉटम, जो भूल रहे हैं बच्चे, पार प्लस बॉटम सर्कल, πr² है सर, πr कॉमन है, अंदर r प्लस एल बचेगा। स्लांट हाइट आप जानते हो और कुछ नहीं है, पैथागोरस है, स्लांट हाइट और कुछ नहीं, पैथागोरस है। तो एल स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, और एल स्क्वायर का स्क्वायर राइट ले जाओ तो रूट आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, स्लांट हाइट इज इक्वल रूट आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर।
ठीक है, एक छोटा सा कंडीशन पूछूंगा, कोई भी बोलना 10th 11th 12th में बहुत किया होगा आप लोगों ने। ठीक है, एक कोन में वर्टिकल एंगल, ये वर्टेक्स होता है, एक ही कोना होता है, कॉर्नर पॉइंट वर्टेक्स पर बना एंगल, वर्टिकल एंगल 90 है, वर्टिकल एंगल 90 है, तो रेडियस हाइट का कोई रिलेशन पढ़ा है आपने? जल्दी बोलो, 28 बच्चे जल्दी बोलो। हाँ, सब भूल गए? बेकार की बात करते हो आप भी। देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कोई भी एंगल 90 के अलावा अदर एंगल 45 है, तो परपेंडिकुलर और बेस ऑलवेज इक्वल होते हैं। कैसे भी समझ लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल 1045, 1045 इज 1, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1045, 1045 1, परपेंडिकुलर इक्वल बेस। ये 90, ये 45, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 45, ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल, दो साइड इक्वल। जिस राइट एंगल ट्रायंगल में, फिर ध्यान देना, 90 के अलावा कोई एंगल 45 है, उसमें बेस और परपेंडिकुलर ऑलवेज इक्वल होते हैं। सर ये वर्टिकल एंगल 90 है, तो ये आधा हुआ 45, और ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल 45 है, तो रेडियस हाइट बराबर होंगे। तो कौन की कंडीशन अलग से लिख लो, बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन आते हैं, पता होनी चाहिए चीजें। ठीक है, ये वाला सेमी वर्टिकल एंगल बोला, वर्टिकल नहीं सेमी वर्टिकल 45 है, तो रेडियस और हाइट इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट, स्फीयर। स्फीयर जैसे कि ग्लोब, जैसे कोई भी बॉल। ठीक है भैया, स्फीयर वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम कैपेसिटी सर 4/3 पाई आर क्यूब। लेटरल एरिया या टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, सर लेटरल या टोटल सरफेस एरिया इसमें सेम होते हैं, और सेम का फॉर्मूला सर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, फिर दोबारा भाई, हर तरह का बच्चा है, कोई ना जानता हो बात को बोल दे। ठीक है भैया, इसमें एक्चुअली कोई भी फ्लैट सरफेस नहीं है जिसपे हम इसे टिका पाए, इसलिए इसका बेस कोई नहीं है, इसकी टॉप रूफ कोई नहीं है, इसका ये आउटर मोस्ट पूरा सरफेस वॉल में काउंट होता है, ये सारी वॉल है इसकी। तो जो वॉल का एरिया है वही टचिंग एरिया है, वही टोटल टचिंग एरिया है, इसलिए दोनों सेम है, और फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर स्फीयर का हाफ हो गया हेमिस्फीयर। मैं जितने फॉर्मूले बोल रहा हूँ ये अच्छे से समझ के चलना, सारे सॉलिड के हैं, कोई भी फिगर होलो नहीं है, ध्यान देना, सॉलिड के हैं। ठीक है भैया, सॉलिड। खैर, हेमिस्फीयर में रेडियस हो गया, ये इसका हाइट हो गया, जो कि एक्चुअली रेडियस के इक्वल ही होता है। आप जरूर देख रहे हैं यहाँ एक सर्कल है, सेंटर से एंड पार्ट मिलाओ रेडियस, सेंटर से एंड पार्ट मिलाओ रेडियस, और ये हेमिस्फीयर में हाइट भी है, तो हाइट और रेडियस बराबर होते हैं। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, सर फुल स्फीयर के वॉल्यूम का आधा, पूरे स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब था, तो आधा स्फीयर 4/3 का हाफ कर लोगे तो 2/3 पाई आर क्यूब। सर लेटरल सरफेस एरिया, पूरे स्फीयर का लेटरल सरफेस एरिया अभी हमने पढ़ा, वॉल्स का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर था, तो आधे स्फीयर की दीवारों का एरिया उसका आधा यानी 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। सर टोटल सरफेस एरिया, टोटल टचिंग एरिया, जब आपने स्फीयर को बीच में से काट दिया तो हेमिस्फीयर बना, जिससे बेस पे एक फ्लैट सरफेस आ गया जिसपे हम उस हेमिस्फीयर को रख सकते हैं। ये एक फ्लैट सरफेस बढ़ गया, ठीक है, स्फीयर को बीच में काट देने से। तो आधे स्फीयर का दीवारों का एरिया था 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस बॉटम बेस पर एक सर्कल आ गया, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, ये है 2 पाई आर स्क्वायर, यानी टोटल टचिंग एरिया वॉल्स प्लस बेस, ये हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। जल्दी से लिखना फटाफट। हो गया। जो अनयूजुअल यूनिट यूज होती है मेंसुरेशन में, चाहे 2D पार्ट में हो, 2 डायमेंशन रेक्टेंगल है जिसमें 2 डायमेंशन है, सर्कल है, ये 2 डायमेंशन वाली फिगर है ना, और जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ ब्रेथ के अलावा हाइट आ जाए, जैसे क्यूबाइड है, 3 डायमेंशन है। तो मेंसुरेशन आपका 2 ही पार्ट में होता है, 2D और 3D। ठीक है भैया, मैं यहाँ क्या कह रहा था आपको कि यूनिट, कुछ खास यूनिट ऐसी होती है जो प्रैक्टिस में कम चलती है, जिसपे क्वेश्चन आपके फंस जाते हैं। एरिया का यूनिट एक मैंने तुम्हें बताया था, 1 हेक्टेयर इज इक्वल होता है, शीट करा चुका हूं मैं, एरिया की आपको 10,000 मीटर स्क्वायर। ऐसे वॉल्यूम के जो यूनिट आपको याद कम होते हैं और यूज होते हैं, वो क्या है, आप में से कोई भी बोलना 1 मीटर क्यूब इक्वल हाउ मेनी लीटर, 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर, कोई भी बोलो जल्दी से। 1000। 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना लीटर?
नहीं मालूम? ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ठीक है, ठीक है, पता है बच्चे ने एक ने तो बोला ही है 1 मीटर क्यूब इक्वल 1000 लीटर। मैं कह रहा हूँ लिखने को तो मैं लिख देता हूँ 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, लेकिन भूल जाओगे, उल्टा पुल्टा कर दोगे। ठीक है, और 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, ये काफी यूज होते हैं। आपको याद आता होगा 10th में भी, आप जब पढ़े होंगे तो किसी ने आपको बताया ही होगा। ठीक है भैया, किस तरह से बताया होगा, जल्दी से सोचेंगे, ये तो यूनिट याद रखने का बड़ा आसान तरीका है। आप सोचो 1 लीटर क्वांटिटी बहुत छोटी है, थोड़ा सा मिल्क आप लाते हो लीटर में, 1 लीटर 2 लीटर अपने घर के लिए, 1 लीटर लगभग इतना सा क्वांटिटी है। ठीक है भैया, और 1000 लीटर आपके घर की छत पे जितने वाटर टैंक है, जितने व्हाइट ब्लैक कलर के वाटर टैंक है, सबकी कैपेसिटी 1000 लीटर है। ठीक है भैया, तो घर के छत वाला अगर मैं सिलेंड्रिकल टैंक ना बनाऊं भैया, पुराने जमाने का सीमेंटेड टैंक बनाऊं, तो वो मिस्त्री कैसे बनाता था, एक बार 1 मिनट सोच लेना, हमेशा के लिए याद रह जाएगा। वो क्यूबाइड टैंक बनता था पहले, सीमेंटेड टैंक, कंक्रीट का टैंक, और उसकी कैपेसिटी 1000 लीटर होती थी। वो कैसे नाप देता था, वो 1 मीटर लेंथ लेता था, 1 मीटर ब्रेथ लेता था, और 1 मीटर हाइट लेता था। 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ, 1 मीटर हाइट, और उसकी कैपेसिटी 1000 लीटर ही होती है। उतना बड़ा टैंक घर की छत पे जो बनाते हैं, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, 1 मीटर क्यूब, घर की छत वाला बड़ा पुराना सीमेंटेड टैंक, याद रहता है 1000 लीटर। ठीक है, और 1 लीटर कितना क्वांटिटी होता है, जरा सा आप सोचो, आपका ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल है वो 15 सेंटीमीटर का है, 15 सेंटीमीटर का, उसको थोड़ा सा कम कर दो, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लेंथ, 10 सेंटीमीटर ब्रेथ, 10 सेंटीमीटर हाइट का इतना छोटा सा डब्बा बनेगा, उसमें कितनी कैपेसिटी आएगी, 1 लीटर। ठीक है, और 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल 1 लीटर। फील में दिखते हैं कन्वर्जन। ठीक है भैया, तो फील से ही पकड़ लेना, याद में तो उल्टा पुल्टा कर दोगे आप, लिख जरूर लेना साथ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे आते हैं। आ जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन। तेज हाथ चलाना है आपको, पहले करने की कोशिश करनी है। आप भी देख रहे हैं 2 तरह के मैथ्स है, अप टू 10th और 11 12th वाला। ठीक है भैया, तो तेज से करो, ये तो होना चाहिए, लेकिन ये ज्यादा अटकेगा मेरे हिसाब से आप लोगों का ना, कैलकुलेशन भी टाइम ले जाओगे। बोलते कैपेसिटी ऑफ टैंक बता दो भैया, वो तो ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 2.5 है, वो जरा दिख नहीं रहा होगा ठीक से, मीटर क्यूब आ जाएगी, आंसर लीटर में है, तो मीटर क्यूब को लीटर बनाना पड़ेगा ना, तो बच्चा वही सोचता है घर की छत का सीमेंटेड टैंक, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर मल्टीप्लाई करा उसमें तो 1000 लीटर होता है। ठीक है, एक चीज और, एक पता नहीं बड़े तो बहुत हो आप खैर, लेकिन फिर भी कोई कोई बच्चा ना इस चीज पे अटक जाता है, 1000 से मल्टीप्लाई करूं कि 1000 से डिवाइड करूं। ठीक है भैया, बहुत बड़े हो गए ना, थोड़े दिनों में अपने बच्चों को समझा रहे होंगे यूनिट कन्वर्जन, पढ़ा रहे होंगे, और उसमें ना आपको ये तकलीफ लगेगी कैसे समझाऊं इसे, कि 1000 से मल्टीप्लाई करना है कि 1000 से डिवाइड। आज के एंट्रेंस बैच में ये भी सीख लो, सिंपल सा लॉजिक है, किसी को भी मतलब जो तकलीफ में आते हैं ना वो आते ही हैं। अरे नंबर बड़ा करना है, मीटर क्यूब से लीटर बनाना है, बड़ा हो रहा है ना, तो मल्टीप्लाई करके होगा, और लीटर से मीटर क्यूब बनाना है, मतलब छोटा हो रहा है ना, डिवाइड करके होगा, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है भैया, तो ये मीटर क्यूब है, आपको लीटर बनाने हैं, देखो कन्वर्जन आपकी क्या कह रही है, नंबर बड़ा हो रहा है, 1000 से मल्टीप्लाई कर। ठीक है, खैर ये डेसिमल गया, मल्टीप्लाई कर देना, 25 8 200, 200 6 1200, और 2 जीरो और बची हुई है मेरे पास, मतलब कि 1,20,000 लीटर आ गया है डी पार्ट। कोई दिक्कत है तो बोल देना। नेक्स्ट, सरफेस एरिया पूछा है किसी ब्रिक का। ठीक है, बातें बोलते रहना, 1 2 बच्चे फिक्स होके चलते हैं बोलने के लिए, बाकी सब भी सोचते भी हैं और कर भी सकते हैं, तो उन्हें भी तो कुछ चीजें बोलनी चाहिए। सरफेस एरिया पूछा है किसी ब्रिक का, ब्रिक क्यूबाइड है, कौन से सरफेस एरिया निकालोगे, लेटरल या टोटल, कोई भी बोल दो फटाफट से। अगर टोटल। कुछ नहीं कहा तो सारा टचिंग एरिया ही बताएंगे, और ब्रिक में तो 4 दीवारें टॉप बॉटम सब कुछ है। और टीएसए का फॉर्मूला क्या था भाई, फॉर्मूले जरूर याद कर लेना जो भूल रहे हो, डबल ऑफ एलबी प्लस बीएच प्लस एचएल। ठीक है, सीधा वैल्यू डालो, डबल ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ, 10 4 40, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो, हाइट 8 है शायद, ब्रेथ इंटू हाइट 4 8 32, प्लस हाइट इंटू लेंथ 10 8 80। ठीक है, 120 152 304, तो ऑप्शन भी नहीं है, यानी हाइट क्या है, वो 3 होगी शायद 3 हाइट। है, हाँ 3 है, 3 है भाई, हाइट 3 है, तो लेंथ ब्रेथ सही हो गई, ब्रेथ हाइट गलत हो गई, हाइट 3 है भाई, 12 10 3 30 है, ये आ गया 70 80 82, 82 का डबल
164 स्क्वायर सेंटीमीटर सी पार्ट। नेक्स्ट, चलाओ दिमाग, देखो बहुत छोटी क्वेश्चन है, ठीक है। जहां सिर्फ फॉर्मूले लग रहे हैं वहां तो क्या एक प्रैक्टिस हो रही है, फॉर्मूले भूल रहे हैं तो याद कर लो भाई। शुरू के 10 क्वेश्चन आपने देखे हैं, सारे आसानी होते हैं, उसके बाद चीजें बेहतर होती हैं, लेकिन तीसरे में भी आप कई सारे फंस जाओगे। असिस्टेंट 6 मीटर लॉन्ग 4 मीटर वाइड कंटेन वाटर अप टू डेप्थ 1 मीटर 25 सेंटीमीटर। सिंपल सा लॉजिक है, वैसे तो नहीं फंसते। सर सिस्टम कंटेनर की बात हो रही है, 6 मीटर लेंथ है, ब्रेथ 4 मीटर है, वाटर की हाइट 1.25 सेंटीमीटर है, 1.25 सॉरी मीटर है, 1 मीटर 25 सेंटीमीटर, 1.25 मीटर हो गया, ठीक है। वेट सरफेस एरिया बताना है, गीला सरफेस एरिया बताना है। तो गीला सरफेस क्या होगा, एक तो बेस होगा, एक जितनी हाइट तक पानी है उतनी हाइट तक की दीवारें होंगी। किसी को भी कंफ्यूजन है तो बोलना, जितनी हाइट तक वाटर है उतनी हाइट तक की दीवारें भी वेट होंगी। तो सर बेस का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, प्लस जितनी हाइट तक वाटर है, तो वाटर की हाइट दी है उसने, कंटेनर की तो दी भी नहीं अपने को। तो सर मतलब पानी से बनने वाला जो क्यूबाइड है ना, पानी से बनने वाला क्यूबाइड, बस उसकी दीवारों का एरिया निकाल लेते हैं, दीवारों का एरिया, ठीक है भैया। तो वेट सरफेस एरिया आ जाएगा। और दीवारों का एरिया फॉर्मूला फिर याद करो भाई, फिर याद करो, डबल ऑफ हाइट इनटू लेंथ प्लस ब्रेथ। और फॉर्मूला मान लो भूल जाते हो, उससे आसान फील है। अरे बेस वेट है, आपने फटाफट लेंथ इनटू ब्रेथ कर लिया। आप खाली इस दीवार का एरिया निकालो, ये इतना इतना वेट एरिया है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। 4 इंटू 1.525 करना है, तो 4 इंटू 1.25 ये हो गया ना इस वाली दीवार का वेट दीवार का एरिया, इसके सामने वाली का डबल, ठीक है। 1.25 का डबल 2.5 हो गया, 2.5 का 4 गुना करोगे 4 टू ज़ा 8 और 2 10 हो जाएगा, ठीक है भैया। 10 आ गया मतलब। अभी ध्यान देना, ये इस वाली और इस वाली सामने वाली दीवार का है। अब इधर वाली का निकालो, इस वाली वॉल का, ठीक है। वेट सरफेस एरिया है सर, ये डायमेंशन 6 है और ये वाला 1.25 है, और 6 इंटू 1.25 ये आया, तो सामने वाला उतना ही होगा, डबल कर दो सर इसका, ठीक है भैया। और अब आप मल्टीप्लाई कर दो इसको, ठीक है। 6 टू ज़ा 12, 12 इंटू 1.25, ठीक है। ये 12 वन ज़ा 12 हो गया, और ये 12 का 1/4, 0.25 1/4 होता है ना, 12 का 1/4 3 हो गया, मतलब 15 हो गया ये। दिक्कत है तो बोलना, फॉर्मूले से भी कर सकते हो और ऐसे भी, जैसा आपको अच्छा लगे। दिक्कत है तो बोलिएगा। दोबारा। हाँ देखो देखो, ऐसे ही सीख लो, क्योंकि झंझट से फ्री हो जाओगे। अरे 4 दीवारें जितनी जितनी वेट हैं, गीली हैं, उतना उतना एरिया निकाल रहे हैं। पहले खाली इस वाले सरफेस का निकाल रहे हैं। तो आप देख रहे हो ये रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल में लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा एरिया, तो 4 इंटू 1.25, इसके सामने वाला वेट एरिया उतना ही होगा, इसके इधर वाली दीवार का, इंटू डबल कर दो। ये क्लियर है कि नहीं? अब ऐसे देख, 4 टू ज़ा 8, ठीक है। अब 8 का 1.25 टाइम करना है, तो ऐसे सोच लो, 8 को एक बार ही लिया 8, और 8 को 0.25 तो 1/4 होता है, तो 8 का 1/4 कर लो, ठीक है। वो 2, तो मल्टीप्लाई भी करोगे वो 10 ही आएगा। ये क्लियर है या नहीं पहले? और ऐसे इधर वाली दीवार जो वेट है और इसके सामने वाली, तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ 6 इंटू 1.25, इसके सामने वाले इतना ही होगा, उसका डबल कर लो, 6 टू ज़ा 12, और 12 की 1.25 से है तो मल्टीप्लाई कर लो, या 12 को एक बार ही ले लो और 12 को 0.25 यानी 1/4 तो ले लो। तो 12 को एक बार ही 12 प्लस 12 को 0.25 यानी 1/4 3, ये 15 आ गया। ये 24 था, 24 15 39 49, वेट एरिया 49। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, लो अब फंसोगे। दिखाओ एप्टीट्यूड अपना कितना बढ़िया हो गया आपका। A boat having a length 3 meter, breadth 2 meter is floating on a lake. The boat sink by 1 centimeter when a man get on it. The mass of a man is. एक मिनट रुक जाओ बस। बोट का जो राफ्ट है, ठीक है, आपको ड्रॉ बनाने की जरूरत नहीं है, मेरे को थोड़ा सा क्लियर करना है तो मेरे को बोलना पड़ता है, क्योंकि हर तरह का बच्चा है। राफ्ट का लेंथ 3 मीटर है, ब्रेथ 2 मीटर है, 2 मीटर है, और बोट जब पानी में गई तो इसके ऊपर जब मैन गया, इसके ऊपर मैन गया, तो जितना मैन का वेट होगा, ठीक है, उतना वेट, उतने वॉल्यूम का राफ्ट पानी के अंदर सिंक करेगा, मैन के वेट की वजह से पानी के अंदर डूबेगा, ठीक है। तो बोलता है जब ये मैन इसके ऊपर आया ना, तो ये 1 सेंटीमीटर हाइट वाला जो राफ्ट था, 1 सेंटीमीटर पार्शियल हाइट, वो पानी के अंदर चली गई। अब बोलता है मैन का वेट बताओ। भैया अपने को मैन का वेट नहीं पता, लेकिन अपने को ये पता है कि राफ्ट कितने वॉल्यूम वाला पानी के अंदर गया। फिर राफ्ट की लेंथ 3 ही है,
ब्रेथ 2 ही है और मैन के इसके ऊपर आने से 1 सेंटीमीटर हाइट पानी के अंदर चली गई, तो जितना टुकड़ा पानी के अंदर गया लकड़ी का, राफ्ट का, उसका वॉल्यूम निकालोगे तो 3 मीटर लेंथ इंटू ब्रेथ 2 मीटर इंटू हाइट, यूनिट बाद में कन्वर्ट करता हूँ, यूनिट लिख दिए ताकि आपका ध्यान रहे भाई अलग अलग है, कुछ अलग है, सेंटीमीटर में भी है। जो राफ्ट, जो लकड़ी का टुकड़ा पानी के अंदर गया है उसका वॉल्यूम है। सर वेट पूछा है मैन का, जितना मैन का वेट होगा लगभग उतना ही वॉल्यूम वाला लकड़ी का टुकड़ा अंदर जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम है ये लगभग मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में जैसा हम चाहे निकाल लेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में निकाल लेंगे, लेकिन सेंटीमीटर क्यूब मतलब कितना वॉल्यूम वाला राफ्ट पानी के अंदर गया वो आ जाएगा। सर मैन का वेट चाहिए ना, एक जनरल बात मानी जाती है भैया, जब आप हमें कुछ नहीं बताते ना तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल हम 1 kg ले लेते हैं। ठीक है, वैसे तो डेंसिटी हर चीज की अलग अलग होती है और ये कोई भी रूल नहीं है, लेकिन मजबूरी में ले लेते हैं। ठीक है भैया, कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल 1 kg है। ठीक, तो अब ध्यान देना, वो जितना सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम वाला लकड़ी का राफ्ट पानी के अंदर गया उतना ही मैन का वेट होना चाहिए, लेकिन वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, मैं उसे केजी में बनाने के लिए यूनिट यूज कर लूंगा। ठीक है, ये ध्यान देना, क्योंकि जरूरी नहीं है, आप इस बात को पक्का कह सकते हो सर वुड भी अलग अलग उसकी डेंसिटी की आती है। ठीक है भैया, किसी का वेट कम किसी का ज्यादा हो सकता है, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ सही है, लेकिन कुछ नहीं कहेगा तो ऐसे ही लोगे ना यार। ठीक है, अब आ जाओ, तो मेरे को तो सेंटीमीटर क्यूब का किलोग्राम कन्वर्जन ध्यान है भैया, तो मैं मीटर के सेंटीमीटर ही बना लूं, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, 3 मीटर में 300 हो जाएंगे, इंटू 200 हो जाएंगे, ये सेंटीमीटर पहले से है तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, 60,000 सेंटीमीटर क्यूब जो वुड अंदर गई है उसका वॉल्यूम है, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब का वेट 1 kg होता है। छोटा करना है ना, 1000 को 1 करना है ना, तो 1000 से डिवाइड करो, छोटा करना है डिवाइड करके होगा, यानी उस मैन का वेट आएगा 60 kg। दिक्कत है तो बोलना। बी पार्ट, एक और रूल सुन लो, बड़ा कंसेप्चुअल और एक अच्छा मोमेंट है जो आप कभी तो सुने होंगे लेकिन भूल भी गए होंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना, आपने जितने भी शेप्ड सॉलिड पढ़े हैं मैथ्स में, जो पढ़े हैं, जैसे क्यूबाइड है, बहुत ध्यान से सुनना, सबको नहीं पता होगा, जैसे क्यूब है हमने 10th में पढ़ा था लेकिन सबको फिर भी नहीं पता होगा, जैसे कि सिलेंडर है, आप में से कोई बताओ इन तीनों में एक बात सेम है, वो क्या? फिर कहाँ दिमाग तीनों चलाते के हो पास हाइट है। आप? ये सही है, सही है, कुछ तो बोला और गलत नहीं बोला, मैं कहूंगा तीनों के पास कुछ सेम हो चलेगा, तीनों के पास हाइट है, तीनों के पास लेंथ है, तीनों के पास ब्रेथ है। ठीक है, गलत तो नहीं बोला भाई, लेकिन मैं कुछ और कंटेक्स्ट सोच रहा था। ठीक है, ध्यान से सुन लेना, मैं ये कह रहा हूँ ये तीनों शेप ऐसी हैं, जितना बेस पर एरिया ऑक्यूपाई हो रहा है, जितना बेस पे जगह घेर रहा है बेस वाला सरफेस, उतने ही स्पेस को ऑक्यूपाई करते हुए फिगर ऊपर उठ गई है, ऊपर जाते हुए वो ऐसे बढ़ी नहीं है, ऊपर जाते हुए ऐसे कम नहीं हुई है। एक बहुत खास बात होती है, इससे बड़े सारे बेसिक फॉर्मूले बनते हैं, आपको ध्यान आया होगा जैसे मैंने बोला होगा तो ये बात कि हमने कब और कैसे पढ़ी थी। सर क्यूब में ऐसे होता है, जितना बेस पे एक स्क्वायर है उतनी जगह घेरता ऑक्यूपाई करता है, ऊपर उठ जाता है। सर सिलेंडर सर्कुलर है बेस, वो सर्कुलर स्पेस ऑक्यूपाई करते ऊपर उठ जाता है, ऊपर उठते हुए जरा भी जगह बढ़ती नहीं, जरा भी कम नहीं होती। ठीक है भैया, ऐसी हर फिगर में जिसमें नेचर सेटिस्फाई हो रही है, वॉल्यूम का फॉर्मूला एक ही होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। सीधी सी बात है, बेस का जितना एरिया है उतना टाइम्स हम हाइट को ले रहे हैं, तो ये सारी चीज काउंट होगी, ऐसे समझ लो। ठीक है, पूरा वॉल्यूम आ गया, लेकिन बेस से टॉप तक मतलब सेम सेम ऑक्यूपाइंग एरिया से बढ़ना चाहिए बात, तो सभी फिगर के लिए सेम फॉर्मूला, एरिया ऑफ बेस हाइट इनटू हाइट, चाहे आप चेक कर लो, ये रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, रेक्टेंगल का एरिया और हाइट एच, तो तुमने क्यूबाइड का फॉर्मूला तो यही रट रखा है ना, एलबीएच। ठीक है, बेस स्क्वायर साइड स्क्वायर और हाइट साइड, तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट साइड क्यूब, क्यूब का तुमने यही याद किया हुआ है, एरिया ऑफ बेस पायर स्क्वायर हाइट एच, तो 2 पायर एच, सॉरी एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट पायर स्क्वायर एच, वॉल्यूम का फॉर्मूला, सारी यही याद किए हुए तुमने, ये फॉर्मूला बहुत काम आ जाता है एंट्रेंस जैसे क्वेश्चनों में। ठीक है भैया, ऐसी कोई भी फिगर जो बेस पे जितनी स्पेस ऑक्यूपाई करे उसी उसी जगह को ऑक्यूपाई करते हुए ऊपर उठ जाए, चाहे शेप कोई भी हो, चाहे नाम हो उसका चाहे ना हो, फॉर्मूला है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, वॉल्यूम का फॉर्मूला।
और ऐसी ही फिगर के लिए लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला वो भी देख लो एक बारी। वो होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस या पैरीमीटर ऑफ बेस लिखते हैं। सर्कमफ्रेंस तो हर किसी में होगी भी नहीं। पैरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, ये लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है ऐसी ही फिगर के लिए। जितना बेस पे एरिया ऑक्यूपाइंग हो उसी से ऊपर उठ जाए। चेक करो एक बारी, चेक करो भैया। इसकी दीवारों का एरिया अभी याद करने को कहा था, वैसे तो मैंने कहा फील्ड से भी कर लो, लेकिन रेटिफिकेशन फॉर्मूला ये है तुम्हारा। देखो पैरीमीटर ऑफ बेस, रेक्टेंगल का पैरीमीटर होता है 2 लेंथ 2 ब्रेथ, वो बाउंड्री की लेंथ होती है। बेस का पैरीमीटर इनटू हाइट, यही बना। ठीक है, इसको चेक करो। स्क्वायर है बेस, स्क्वायर की बाउंड्री की लेंथ 4 साइड इनटू हाइट 4 साइड स्क्वायर, वही याद किया हुआ है। 4 दीवारों का एरिया 4 स्क्वायर 4 साइड स्क्वायर। इसकी बेस की बाउंड्री की लेंथ 2 पाई आर इनटू हाइट 2 पाई आर एच, ये इसके लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। कंडीशन याद रखना, बेस पे जितना ऑक्यूपाइंग एरिया उसी से वो ऊपर उठ जाए, कम ज्यादा ना हो। तो ऐसे वॉल्यूम और लेटरल सरफेस एरिया के फॉर्मूले काम करते हैं। और टोटल का तो फिर बन जाता है, उसमें एक्स्ट्रा सरफेस जो है वो ऐड कर दो। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ द बेस ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक। ध्यान से सुनना, रेक्टेंगुलर टैंक क्यूबाइड का दूसरा नाम है। जो रेक्टेंगुलर सरफेस से टैंक बने, और इसे रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड भी कहा जाता है। क्यूबाइड को रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड भी कहा जाता है। बोलता है इसका बेस का एरिया 6500 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेस का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया। वॉल्यूम, इसमें वॉल्यूम दे रहा है सामने से 2.6 मीटर क्यूब आ रहा है। यूनिट पे बहुत ध्यान देना भैया। बेस का एरिया सेंटीमीटर क्यूब में स्क्वायर में, और वॉल्यूम क्यूब मीटर क्यूब में है। हाँ, बोलता है वाटर की डेप्थ बता दो और आंसर देख लिया करो किस यूनिट में है। वाटर की डेप्थ बता दो, मतलब इसमें पूरा वाटर भरा है, हाइट पूछ रहा है भाई तुम्हें से, और आंसर मीटर में है तो आप एच मीटर ही मान लो उसको। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तुम्हें भी पता है यार, क्यूबाइड ऐसी फिगर है जितना बेस पे एरिया ऑक्यूपाई करेगी उसी से ऊपर उठ जाएगी। और ऐसी हर फिगर के वॉल्यूम का फॉर्मूला है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट इक्वल वॉल्यूम। वो तो तुम देख रहे हो, बेस का एरिया वॉल्यूम है, दो चीजें, हाइट निकलाएगी और हाइट पूछी है। लेकिन यूनिट को देख लेना बस। आपकी बेस की एरिया 6500 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर में। हाइट आपको मीटर में चाहिए, आपने मीटर में माननी है। वॉल्यूम है आपका 2.6 मीटर क्यूब। बस यूनिट पे काम कर लो, क्योंकि ऐसे तो ये आ नहीं जाएगा बी एच। सर ये मीटर क्यूब है तो ये मीटर है तो ये मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो इसको मीटर स्क्वायर बनाओ भैया। और सेंटीमीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर हमें याद नहीं होता, हमें मीटर का सेंटीमीटर याद होता है, या वो भी हम एक डायलॉग से निकालते हैं। तो वो बनता है सेकंडों में बनता है। जैसे तुम्हें इतना तो याद ही होगा, मैं कहाँ डायलॉग बोलूंगा पूरा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, इतना तो हर किसी को याद होता ही है। आज तुम्हारा पर्पस सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर बनाने से है, क्योंकि मीटर स्क्वायर इंटू मीटर मीटर क्यूब, तब ये इक्वेशन इक्वल है, ट्रू है, एच आ जाएगा। और सर सेंटीमीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर वाला कन्वर्जन किसी को याद थोड़ी होगा, मीटर सेंटीमीटर का ही होगा, डिस्टेंस का होगा। इसे एरिया का यूनिट बनाना आप सब जानते हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। 1 का स्क्वायर 1, मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, 100 का स्क्वायर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल सा लॉजिक है। और फिर वो मल्टीप्लाई डिवाइड में मत उलझ जाना। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर बनाना चाह रहे हो, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर छोटा करना चाह रहे हो, तो डिवाइड होगा, यानी 10,000 से डिवाइड होगा। ठीक है, यानी 6500 अपॉन 10,000। अब ये मीटर स्क्वायर इंटू एच मीटर इज इक्वल है 2.6 मीटर क्यूब। अब देख लो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर मीटर क्यूब, तो ठीक है, ट्रू इक्वेशन है। अब आप शिफ्ट मारो, आपकी हाइट आ जाएगी। ठीक है, डेसिमल हटाया 10, 1 0 ये देखो लेफ्ट राइट काट दी, 0 0 ये कट गई। ठीक है, 13 5 26, 13 2 26 ये कट गया, 5 2 10 ये कट गया। शिफ्ट करके एच 4 मीटर आ गया। कंफ्यूजन है तो बोलना, बी पार्ट आ गया आंसर। नेक्स्ट, given that 1 cubic centimeter marble weight 25 ग्राम, 1 सेंटीमीटर क्यूब मार्बल का वेट दिया हुआ है 25 ग्राम। आप मेरे से पहले ट्राई करना चाहिए, बहुत कुछ कर पाओगे यहाँ पे। वेट ऑफ मार्बल ब्लॉक 28 सेंटीमीटर इन विड्थ एंड 5 सेंटीमीटर थिकनेस इज 112 kg। क्यूबाइड शेप का जो मार्बल ब्लॉक है, इसकी विड्थ 28 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है,
और इसका टोटल वेट 112 kg है। लेंथ पूछ रहा है, यूनिट से फाइट ना करनी पड़े, आप आंसर की यूनिट देखो, वही आप अजम्पशन में ले लो, और फिगर बनाने की उतनी जरूरत आपको होनी नहीं चाहिए अगर समझ काम कर रही है तो। लेंथ सर, आंसर सेंटीमीटर में लेंथ ही पूछी, एक सेंटीमीटर बोल दी, और बड़ी छोटी बात है सर। आप मतलब एक्स आएगा इक्वेशन से, और इक्वेशन कैसे बनेगी, ये मेटेलिक जो भी क्यूबाइड है इसका वेट दे रखा है सर, कैसे निकालूंगा मैं, इसका वॉल्यूम नापूंगा, इसमें कितना मेटल है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट 25 ग्राम है, अब जितना मेटल है उसमें उसका वेट लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सेंटीमीटर क्यूब में आ गया मेटल, इंटू 25 ग्राम, वेट आ गया ग्राम में, केजी में बनाना है 1000 से डिवाइड करो, इक्वल 112 करो। मतलब इतना कुछ आप कहाँ लिखोगे यार, आपके लिए बहुत छोटी बात होगी। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मेटल का वॉल्यूम आ गया सेंटीमीटर क्यूब में, बस यूनिट का ध्यान दे लेना, सेंटीमीटर क्यूब में। और वाकई 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट 25 ग्राम है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का इंटू 25 ग्राम है, वेट आ गया ग्राम में, तुम्हें पता है केजी में, तो या तो ग्राम के केजी बनाने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो, या केजी के ग्राम बनाने के लिए इधर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। एक्स बैलेंस कर लो, कंफ्यूजन है तो बोलो। 25 वन 25, 25 4 100, 40 बचता है, 7 4 28, 7 1 7, 7 6 42, ठीक है जी। 4 4 16, 5 8 42, एक्स आ गया 32 सेंटीमीटर। बी पार्ट, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। 7th बोलता है हाफ क्यूबिक मीटर ऑफ गोल्ड शीट एक्सटेंड की गई है हैमर करके हथौड़ी से पिटाई करके उसकी, सो एज टू कवर एन एरिया ऑफ 1 हेक्टेयर द थिकनेस ऑफ द शीट। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं आपको उतना ड्रॉ की जरूरत नहीं है। एक हाफ क्यूबिक मीटर, ठीक है भैया, वॉल्यूम वाला कोई मेटेलिक ब्लॉक है जिसे हैमर कर करके एक प्लेन शीट बना दी गई है, ठीक है, शीट बना दी गई है। उस शीट के बेस का एरिया या उस शीट का एरिया 1 हेक्टेयर है। जब इसे पीटते जाओगे पतली होती जाएगी और बहुत बड़ी शीट बन जाएगी जिसका बेस का एरिया 1 हेक्टेयर है। थिकनेस काफी कम हो जाएगी, नेग्लिजिबल, लेकिन होगी कुछ ना कुछ। बोलता है वो थिकनेस बताओ, और वो थिकनेस आप आंसर में देखो सेंटीमीटर में पूछ रखी है आपसे, कितना सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर मान लो। बड़ी छोटी बात है आपके लिए सर, जितना मेटल यहाँ उतना मेटल, मतलब हमने उसे हैमर कर दिया तो मेटल तो उतना ही रहेगा, दोनों तरफ मेटल का वॉल्यूम बराबर है, तो वॉल्यूम इज इक्वल होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो ये वॉल्यूम तो आपको पता था, हाफ मीटर क्यूब, बस यूनिट का मैं बार बार कह रहा हूं, ध्यान दे लेना। ये बेस का एरिया 1 हेक्टेयर, और हाइट तुम्हें सेंटीमीटर में पूछी हुई है, तो ऑब्वियस तुम एक्स सेंटीमीटर ही बोल रहे हो। तो भाई नंबर तो सारे डाल दिए और एक्स आ जाना चाहिए, लेकिन जब तक नहीं आएगा जब तक सारे यूनिट सेम नहीं है। तो ये मीटर क्यूब है, हेक्टेयर आपको पता है, आपको जो कन्वर्जन याद है वो मीटर स्क्वायर में है, 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर है। तो फिर आप इसके भी मीटर बनाना चाहो, क्योंकि मीटर स्क्वायर इंटू मीटर मीटर क्यूब, तभी तो इक्वेशन ट्रू हो, और सेंटीमीटर के मीटर के लिए 100 से डिवाइड होता है। ये हो गया, अब छोटा सा खेल है, कर लो शिफ्ट, आ गया आपका एक्स, ये 00 आपकी कट हो गई। हाफ का मतलब 0.5 होता है, आप समझते हो, और 2 जीरो डिवाइड में जाएंगे मतलब 100 डिवाइड में जाएगा, तो 0.5 में 2 जीरो और लेफ्ट शिफ्ट मार जाएगा, ठीक है। वो डेसिमल को देख लेना जरा, यहाँ डेसिमल के चक्कर में मतलब जरूर देगा ऑप्शन 0.05 भी, 0.005 भी, ठीक है। हाफ का मतलब 0.5 खुद होता है, और 100 डिवाइड 2 जीरो और लेफ्ट, तो 0.5 में 2 जीरो और लेफ्ट, 0.005 हो जाएगा, ठीक है, 0.005, बी पार्ट आंसर। कंफ्यूजन है तो बोलना। नेक्स्ट 7th, in a shower 5 centimeter of rainfall, the volume of water that fallen 1.5 hectare of ground is। सिंपल सा है, वो कह रहा है भैया एक रेनफॉल जो हुआ है, एक सेकंड, जो रेनफॉल हुआ है वो कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर हुआ, और आप समझते हो जहां भी रेनफॉल होगा वहां पानी जितनी हाइट का भर जाए उसे उसे रेनफॉल कहते हैं, कि 5 सेंटीमीटर रेनफॉल हुआ है, यानी जहां भी पानी भरा है उसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है। जिस जिस प्लेन पे पानी फिल हो रहा है उसका एरिया दिया हुआ उसने 1.5 हेक्टेयर है,
ये एरिया दिया हुआ है, हेक्टेयर में दिया, ध्यान देना। ठीक है भैया, हाँ फिर ध्यान देना, एरिया ऑफ बेस है, हाइट ऑफ वाटर है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, जो भी पानी इकट्ठा हुआ होगा उसका वॉल्यूम आ जाएगा, लेकिन क्यूबिक मीटर में चाहिए। सीयू मतलब क्यूबिक है भैया, नीचे ऑप्शन में देखो। तो वो तो आप समझते हो, वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट है, लेकिन आपका एरिया ऑफ बेस 1.5 हेक्टेयर था। मीटर स्क्वायर में बनाना है, 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, तो इतना हेक्टेयर में इंटू 10,000, ये मीटर स्क्वायर में हो गया। तो हाइट भी मीटर में करोगे, सेंटीमीटर में है। और यूनिट देख लेना भैया, बस यूनिट को फोकस कर लेना और शर्माना मत, कोई पूछना हो बात पूछ लेना। सेंटीमीटर के मीटर बनाने 100 से डिवाइड। ठीक है, अब ये मीटर क्यूब में आएगा, ये मीटर स्क्वायर में हो गया, ये मीटर में हो गया, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर क्यूब। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है भैया, 15 5 75 और 2 जीरो यानी डेसिमल 2 डिजिट राइट ले जाओ, एक तो यही है और एक और, यानी 750 क्यूबिक मीटर। ठीक है, बी पार्ट। नेक्स्ट, एट हुआ, 9th। The height of a wall is 6 time of its width and length. हाइट जो है width का 6 टाइम है, breadth का 6 टाइम है, breadth x मीटर है, तो हाइट 6 मीटर है, सिंपल। लेंथ ऑफ द वॉल इज 7 टाइम ऑफ हाइट, लेंथ हाइट का 7 टाइम है, हाइट का 7 टाइम 42x हो गई। ठीक है भैया, वॉल्यूम 16128 क्यूबिक मीटर है, 16,128 मीटर क्यूब है। विड्थ पूछ रहा है, विड्थ तो एक्स से आ जाएगी, एक्स इक्वेशन से आ जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन बना, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट इक्वल है वॉल्यूम। एक्स आपको निकालना है, आपको भी पता है एक्स क्यूब है, और ये कैलकुलेशन का आपका आज तक का प्रैक्टिस कॉन्फिडेंस आपको कहता होगा क्यूब है, क्यूब रूट सॉल्व होना है। नंबर कैंसिल करो, पक्का होंगे। सबसे अजीब नंबर यहाँ 7 बैठा है, सबसे बड़ी प्राइम नंबर, पहले उससे कट करो। ठीक है, होगा, पक्का होगा। ये ऐसे आ गया, बाकियों से भी होना ही चाहिए। ये इस तरह से आ गया, तो एक्स क्यूब इज इक्वल है 64, क्यूब रूट ऑफ 64 4 हो जाएगा, एक्स 4 यानी ब्रेथ 4 मीटर आ गई आपकी। ऑप्शन ए पार्ट। नेक्स्ट, रेक्टेंगुलर ब्लॉक यानी क्यूबाइड हो गया, उसका वॉल्यूम दिया हुआ आपको, स्क्वायर क्यूब में होना चाहिए, 10368 मान लेते हैं, पता नहीं क्या दिख नहीं रहा है सही से, डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम है तो। ठीक है भैया, डायमेंशन 3:1 रेशो में है, यानी लेंथ हो गई 3x, ब्रेथ हो गई 2x, हाइट हो गई 1x। रेशो में कॉमन नंबर कटा होगा, x बोल के डाल दिया। ठीक है, बोलते हैं पूरे सरफेस पे पॉलिशिंग कॉस्ट 1d, स्मॉल d का मतलब डेसीमीटर होता है, ध्यान देना, 1 डेसीमीटर स्क्वायर पर पॉलिशिंग कॉस्ट 2 पैसा है, तो टोटल की पॉलिशिंग कॉस्ट बतानी है। ठीक है, पूरे रेक्टेंगुलर ब्लॉक पे पॉलिश का कॉस्ट बताना है भैया, पूरा रेक्टेंगुलर ब्लॉक पर पॉलिश का कॉस्ट तब आएगा जब पूरे का एरिया पता होगा, और पूरा, कोई ओपन बॉक्स नहीं है, बस बोला है रेक्टेंगुलर ब्लॉक का है, यानी टॉप पे, बॉटम पे, चारों दीवारों पे, हर जगह पॉलिश होना है। तो टीएस से चाहिएगा टोटल सर्फेस एरिया की, कितना एरिया जिससे पॉलिश करना है, उतने डीएम स्क्वायर का कॉस्ट इंटू 2 पैसा आ ही जाएगा। और टीएसए के लिए आपको लेंथ ब्रेथ हाइट चाहिए, लेंथ ब्रेथ हाइट के लिए आपको एक्स चाहिए, एक्स के लिए इक्वेशन और वॉल्यूम आपके पास है, और वॉल्यूम आप समझते हो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और डेसीमीटर से अभी आपको तकलीफ होनी नहीं चाहिए, आपको ही पता है वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में एक्स आ गया, आपने साइडेड डेसीमीटर में ही माननी है। क्यों माननी है सर? क्योंकि कॉस डेसीमीटर स्क्वायर से दी हुई है, यानी आप डायमेंशन डेसीमीटर में निकालना चाहोगे ताकि एरिया डेसीमीटर स्क्वायर में आए, और एरिया डेसीमीटर स्क्वायर में तो इंटू कॉस 2 पैसा आ ही जाएगी, क्योंकि उसी यूनिट पे कॉस्ट है। ठीक है भैया, तो सब सपोर्टिंग है, मतलब कोई यूनिट पर उलझाया नहीं है उसने। ठीक है, और पक्की बात है क्यूब है, क्यूब रूट इसका सॉल्व होना बनता है, तो एग्जैक्ट नंबर कटने बनते हैं, तो एग्जैक्ट सीधा ही बड़े प्राइम नंबर से कैंसिलेशन शुरू कर ही दिया करो।
1728 आपको याद होना चाहिए, बहुत यूज होता है, ये 12 का क्यूब होता है, तो x आपका 12 आ गया। ठीक है, मतलब 1728 का क्यूब रूट 12 होता है। ठीक है, x 12 आ गया सर, 12 3 जा 36, 12 2 जा 24, 12 1 जा 12, डेसीमीटर में आ गया सर। लेंथ ब्रेथ हाइट आ गई। अब निकालो, पूरे पे पॉलिश करना है, तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया डबल ऑफ लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट प्लस हाइट इनटू लेंथ, ये आपका टीएसए है। इनटू कॉस निकालेंगे 2 पैसे से मल्टीप्लाई करके, पहले मल्टीप्लाई कर लो फटाफट से। फिफ्टीन 1884 का डबल। ठीक है भैया, 3168, लेकिन ये एरिया आया भैया डेसीमीटर स्क्वायर में। कॉस कॉस आपको 2 पैसा दी हुई थी, एक 1 डीएम स्क्वायर की, तो 3168 की इंटू 2 पैसा हो गई 63 रुपये। 6336 पैसा आएगा, रुपीज में बनाओगे तो 100 से डिवाइड करोगे, 63 रुपया 36 पैसा आंसर आ जाएगा मेरा। ठीक है, डी पार्ट आंसर आ गया। दिक्कत है तो बोलना। अब ये नहीं सोचना चाहिए यहाँ पर आपको, देखो बहुत बारी बच्चे होते हैं कुछ भी सोच सकते हैं कि क्वेश्चन तो क्या है, वो क्या है, फिर भी टाइम से नहीं हो रहा, 30 सेकंड में नहीं हो रहा। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो, यही सब कुछ आता है, ऐसा सही आता है। नेक्स्ट, क्यूबाइड के डायमेंशन 1 2 3 रेशियो के हैं और इसका सरफेस एरिया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वॉल्यूम पूछा है, सरफेस एरिया दिया, कौन सा दिया होगा, कुछ नहीं कहा, टोटल सरफेस एरिया होगा, कुछ नहीं कहा, टोटल टचिंग एरिया होगा। ठीक है, सरफेस मतलब सारे सरफेस, मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो लेंथ आपने रेशियो दी थी 1x ब्रेथ 2x हाइट 3x अज्यूम कर ली। ठीक है भैया, टीएसए आपका 88 है, टीएसए का फॉर्मूला होता है डबल ऑफ एलबी क्यूबाइड में प्लस बीएच प्लस एचएल, जो कि 88 है। आप भी देख रहे हो, सारी चीजें डालोगे एक्स आ जाएगा, अभी एक्स आ गया तो पुट करके साइडें आ जाएंगी, साइडें आ गई तो वॉल्यूम आ ही जाएगा। ठीक है भैया, तो डबल ऑफ कर लेते हैं इक्वेशन, लेंथ इनटू ब्रेथ ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, ब्रेथ इनटू हाइट ये आ जाएगा 6x स्क्वायर, हाइट इनटू लेंथ ये आ जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल है 88। कंफ्यूजन है तो बोलना। 6 3 9 2 11, 2 इंटू 11x स्क्वायर इज इक्वल है 88, 11 8 जा 2 4 जा कट हुआ, x स्क्वायर उधर जाके रूट 2 हुआ, x2 हुआ सर इसने प्लस क्वेश्चन के अंदर सरफेस एरिया बोला है, सरफेस एरिया, तो हम टोटल ये ले रहे हैं। ठीक है, सीधी सी बात है। मैंने कहा भाई ये मेरा ना एक मार्कर दोस्त खराब हो गया, दीपांशु अगली क्लास तक मेरे लिए एक मार्कर भेज देना। तो दीपांशु ने कहा भैया मार्कर मांग रहे हैं दे दूंगा, लेकिन दीपांशु ने मार्कर खरीदा मार्केट से, कैप अपने पास रख ली और मार्कर मेरे पास भेज दिया, जो आते आते मेरे पास तक सूख ही गया, मैं काम ही नहीं कर पाया। क्या आप मेरे को कैप रख के बचाओ मार्कर भेजोगे? नो सर। नहीं सर, पूरे मतलब मार्कर, मतलब आपने थोड़ी कहा कि कैसा मार्कर, अधूरा मार्कर, तो नहीं कहने का मतलब तो सर पूरा मार्कर होता है। सर 12th में होता था कभी कभी, एओडी में प्रॉब्लम अरे होती है इस मेरे बारे भाई में, कैसे टोटल और। होता था एओडी में, ऐसे कैसे पड़ गया तू? मजाक कर रहा है? अरे सीधी बात, सरफेस एरिया का मतलब ऑलवेज टोटल टचिंग एरिया होता है, ये बात अलग है। अगर 12th में या 10th में, 12th की बात छोड़, वो 12th की मैथ्स नहीं थी जो तू बात कर रहा है, वो 10th की मैथ्स थी। अगर वो कह रहा है ओपन बॉक्स है, खुला डब्बा है, तो खुले डब्बे में भाई जब टॉप पर सरफेस ही नहीं है तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? तब सरफेस एरिया का मतलब क्या होगा? अब क्या टच कर सकते हैं हम? अब 4 दीवारें टच करेंगे, क्योंकि खुला डब्बा है ना भाई, प्लस बॉटम टच करेंगे तो उसका सर्विस एरिया भी, मतलब मैं तो टीएस से ही निकाल रहा हूँ, लेकिन टोटल सर्विस ही निकाल रहा हूँ, लेकिन टोटल सर्विस क्या है वो तो मुझे सोच रहे हैं ना यार। खुला डब्बा है, छत नहीं है, तो 4 दीवारें प्लस बॉटम, वो फॉर्मूला बनाऊंगा। लेकिन अब तुम खुला डब्बा नहीं कह रहे तो बंद डब्बा होगा, और बंद डब्बे में टीएसए का तो जो हमने फॉर्मूला रटा है 4 दीवारें एक बॉटम एक टॉप, वही होता है। बात समझ अच्छा में आई कि ओके नहीं? सर। यस। हाँ जी, छोटी सी बात कर लेते हैं, वैसे मेरे को लग नहीं रहा था, वो फर्क है थोड़ा सा। ठीक है, 1 मिनट ऐसे देख लो। अब चलो, मैंने बोला टीएस से बताओ, इसका बेटर ही कर देता हूँ इसको। लो
मैंने कहा इसका टीएस से बताओ, ये 10th मैथमेटिक्स था भाई, ठीक है। और हमने कहा ये एक बिल्डिंग है जिसका लोअर पार्ट सिलेंडर और अपर पार्ट कोन है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या है? सुन लेना, बिल्डिंग कह रहा हूं मैं इसे। तो ये थोड़ी है हम सिलेंडर का टीएस से और कोन का टीएस से का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। टीएस से निकालेंगे, बिल्डिंग का ही निकालेंगे, मना नहीं कर रहा, लेकिन बिल्डिंग में टचिंग एरिया है क्या? सिलेंडर की वॉल्स, कोन की वॉल्स, तो सारे वॉल्स के एरिया फॉर्मूले ऐड होंगे। पहले इतना क्लियर होता है? बोल, तेरे लिए यस कुछ सर। बेटर ला रहा हूँ, लेकिन इसी को मैं बिल्डिंग की जगह अब कंटेनर कह रहा हूँ। अब मैंने नाम बदला है, सिर्फ कंटेनर है, बर्तन है। मैंने कहा टीएस से निकाल। अब बर्तन में तो भैया बिल्डिंग की डेफिनेशन में फर्श नहीं आता, दीवारें दीवारों से बिल्डिंग बन जाती है। अब बर्तन है उसमें तो फर्श फर्श भी होगा, ये भी एक प्लेटफॉर्म काउंट होगा कंटेनर के डेफिनेशन में। अब पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया, सर बेस टचिंग है, वॉल्स सिलेंडर की टचिंग है और कोन की टचिंग है, इनका फॉर्मूला ऐड करेंगे, जो भी बना है वो टोटल सरफेस एरिया है, लेकिन वो फॉर्मूला फिर बनाना पड़ जाता है। और अगर ये खाली एक सिलेंडर ही है जो दोनों तरफ से क्लोज है, बोले तो सॉलिड है, तो भैया जो फॉर्मूला रटा हुआ है वो इसी चीज का रटा हुआ है, तो वो सीधा यही बोल दूंगा मैं। कहानी क्लियर है क्या कह रहा हूँ? यस सर। यस सर। नेक्स्ट आ जाओ, अगला ध्यान देना। मैंने कहा था ये पेंसिल वाला लॉन्गेस्ट रोड वाला क्वेश्चन है बेकार सा, लेकिन आता है बहुत, क्योंकि 10th में देखो ये फॉर्मूला पढ़ना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन एक भी नहीं था, हमने जरूर पढ़ा था, क्वेश्चन कहीं किसी किताब में नहीं था इसका। एक एमसीक्यू कभी कभी दिख जाता था 10th में, कोई कोई स्कूल टीचर पूछ लेता है, ठीक है। एक पेंसिल बॉक्स की लेंथ ब्रेथ हाइट दी हुई है, बोलते हैं लॉन्गेस्ट पेंसिल, सर डायगनली आएगी, डायगनल की लेंथ निकाल दो, तो रूट एल स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, 64 प्लस 36 प्लस 4, 104, ठीक है भैया। अब इसके फैक्टर आप कर लोगे तो 13 4, इसके फैक्टराइजेशन 2 2 13 आ गए, नहीं 2 2 2 13 ऐसे आ गए, 2 का पेयर है बाहर, तो 2 रूट 26 सेंटीमीटर, ये आ गए डायगोनल की लेंथ। सी पार्ट कंफ्यूजन है तो बोलना। 13th लेंथ लॉन्गेस्ट रोड की जो कि एक रूम में रखी जा सके पूछ रहा है, लेंथ रूम की लेंथ 16 है, ब्रेथ 12 है और हाइट 10 एंड 2/3 है। तो आप सब तो जान रहे हो कि रूम में लॉन्गेस्ट लेंथ वाला रोड डायगनल ही रखा जाएगा, जितनी रूम की डायगनल की लेंथ, और क्यूबाइड में डायगनल की लेंथ लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट मिक्स फ्रैक्शन 10 3 30 प्लस 2 32/3 का स्क्वायर, ये डायगनल की लेंथ, ये आपकी लॉन्गेस्ट रोड की लेंथ आ जाएगी। 16 का स्क्वायर 256, 12 का 100, 32 का स्क्वायर बोला था याद कर लेना, 2 की पावर 10, 2 की पावर 5 तो पता ही ना 32, तो 2 की पावर 5 का डबल मतलब 2 की पावर 10 है, तो याद होना चाहिए 1024 कितना यूज हुआ है, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है भैया। अब आप इसको सिंपल कर जाओ, ये तो 400 हो गया, 400 हो गया, 400 इंटू 9 3600 हो गया, ठीक है भैया। और आंसर देखते रहना, क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन मतलब आगे रूट की करनी पड़ जाए, टाइम खराब हो जाए हमारा। 4624 डिवाइडेड बाय 9 का रूट तो 3 हो जाएगा भैया, 9 का रूट तो 3 हो गया। ऑप्शन देख लेते हैं, डिवाइड में 3 वाली 2 मिल रही है, ए और बी, ठीक है, तो आइडिया आंसर से मारते हैं, इसको छोड़ो। तो ये वाला है तो 22 3 जा 66 प्लस 1 67, 67/3 है। और अगर ये वाला है तो 66 प्लस 2 64/3 है, ठीक है, इनका रूट। और 7 का स्क्वायर 49 यानी यूनिट डिजिट 9 होता है, जो है नहीं। 4 का स्क्वायर 16 यूनिट डिजिट, वो भी नहीं है भाई, ये क्या पंगे हैं, 3 दूनी 6 2 8 है। मैंने कैलकुलेशन गलत कर दिया, ये 68 16 होगा। ना 6 2 8, हाँ 8 है ना। और अब ठीक है, अब ठीक है, 1 मिनट भैया, ये दोबारा चेक कर लेना, 66 प्लस 2 68 है, और 68 का स्क्वायर मतलब यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर लो, 8 का स्क्वायर 64, यूनिट डिजिट 4, तो यही है, ठीक है भैया। आंसर आ गई बी पार्ट। कंफ्यूजन है तो बोलना। 60 का स्क्वायर वो भी याद है भाई पूरा, थोड़ा और दिमाग चला रहे हैं, कोई और ही ना बैठ जाए, पूरा 3 से डिवाइड ही हो जाएगा ये आंसर। तो 60 का स्क्वायर होता है 3600, 70 का स्क्वायर होता है 4900, ये 3600 से 4900 के बीच की बात है, तो पक्का है 60 से 70 के बीच ही किसी नंबर का स्क्वायर है, और ऑप्शन के हिसाब से 68 परफेक्ट बैठ रहा है। नेक्स्ट,
चलिए कल इस टॉपिक को पूरा करेंगे अब, ठीक है, कल मिलते हैं बच्चों, गुड बाय, लीव कर सकते हैं आप लोग।